नमस्कार सज्जनों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सेवाश्रम में आपका स्वागत है। मैं शशि शेखर त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य, काशी, वाराणसी। दोस्तों, आज आपकी जानकारी के लिए मैं एक नया विषय लेकर के आया हूँ। 16 जनवरी को जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है, आज मैं उस पर आप सब लोगों के साथ जानकारी साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 7607577714 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर जानकारी दी जा सके। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने 5 दिसंबर को जो किसान आंदोलन से संबंधित विषय में भविष्यवाणी की थी कि एक मोदी जी को यह किसान आंदोलन स्थगित करना पड़ सकता है, वो सत्य हुई है। आप सब देख सकते हैं कि 2 दिन पूर्व के समाचार पत्रों में मेरी यह भविष्यवाणी प्रकाशित हुई है। ये एक समाचार पत्र है जिसमें आप देख सकते हैं, और यह दूसरा समाचार पत्र है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरी भविष्यवाणी छपी हुई है, जो कि 1.5 साल के लिए किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है। आज मैं भारत में जो वैक्सीन लगना 16 जनवरी से शुरू हुई है उस पर बात करता हूँ। लगभग 11 बजे यह वैक्सीन लगने की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, और 11 बजे उस समय मीन लग्न उदित था, और मीन लग्न द्वितीय भाव पर मेष, तृतीय भाव पर वृष, इस तरह से यह कुंडली वैक्सीन की बनती है। लग्नेश बृहस्पति वह एकादश भाव में मकर राशि पर लाभ स्थान पे बैठा हुआ है, अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह वैक्सीन बहुत ही लाभप्रद रहेगी। द्वितीयेश मंगल अपनी राशि पर बैठा हुआ है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस वैक्सीन से भविष्य में बहुत ही धन लाभ भारत को होगा। तृतीय भाव पर वृष राशि पर राहु बैठा हुआ है, अर्थात इस वैक्सीन से भारत की पद प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बहुत बढ़ेगी, और इस वैक्सीन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। चतुर्थ भाव पर मिथुन राशि है, और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध वो भी लाभ भाव पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात इस वैक्सीन को लगवाने वाले काफ़ी अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, अर्थात इसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम होगा। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा वह द्वादश भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि पर। इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ इस वैक्सीन को लेकर हमारे देश में वाद विवाद भी होंगे। और षष्ठेश सूर्य वह लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि चाहे जितना लोग इस वैक्सीन पर विवाद करें, अंततोगत्वा उनको मुंह की खानी पड़ेगी और यह वैक्सीन सक्सेस होगी। सप्तम भाव पर कन्या राशि है, और कन्या के स्वामी बुध लाभ भाव पे बैठे हुए हैं। ये भी जो है अच्छा संकेत है कि इस वैक्सीन से लाभ ही लाभ के योग बन रहे हैं। अष्टम भाव पर तुला राशि है, और तुला के स्वामी शुक्र वह 10वें भाव पे बैठे हुए हैं,
इसका तात्पर्य है कि अभी इस वैक्सीन में अभी और सुधार होंगे और इसकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसको और सुधारा जाएगा, उसके गुणों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नवम भाव पर वृश्चिक राशि है और केतु बैठे हुए हैं यहाँ, और इससे यह इसका तात्पर्य है कि यह वैक्सीन भारत को धर्म के माध्यम से विश्व गुरु, अपने आचरण के माध्यम से विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगी। दसम भाव पर धनु राशि है और शुक्र महाराज यहाँ विराजमान हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें और ये सुधार लाएंगे। एकादश भाव पर 4 ग्रहों की युति है। यहाँ मकर राशि पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। यह इस वैक्सीन को लाभ ही लाभ बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे। तो ये थी सज्जनों वैक्सीन के बारे में जानकारी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह वैक्सीन भारत के लिए हर तरह से उपयोगी सिद्ध होगी। इसका साइड इफ़ेक्ट कमी के बारे में भी बता देते हैं कि इसकी कमी क्या हो सकती है। चूँकि चंद्रमा पंचमेश होकर के द्वादश में बैठा है तो इसका जो है थोड़ी बहुत कमी इसकी, जिसमें कि आप 0.001% में देख सकते हैं, उतनी कमी जो है। बाकी 8 ग्रह इसके फेवर में हैं, तो इसलिए यह वैक्सीन 99% से ऊपर सक्सेस होगी। 1% की कमी हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं। और जिस समय यह हमने समय लिया है 11 बजे 16 जनवरी का, उस समय शतभिषा नक्षत्र प्रथम चरण में भोग कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि राहु की महादशा है और राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है और पराक्रम पे बैठा हुआ है। इसलिए यह वैक्सीन बहुत ही नाम भारत को दिलाएगी। ये तो वैक्सीन के बारे में जानकारी हुई। अब जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, पिछली भविष्यवाणी जो हमने की थी वो आपको हमने दिखाया समाचार पत्रों के माध्यम से, जो कि अक्षरशः सत्य हुई है। 5 दिसंबर को ही हमने, आप पुराना वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, इसमें हमने यह कहा था कि मोदी जी को 3 मार्च तक का समय मोदी जी का खराब है, इसलिए उनको 3 मार्च तक असहज स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। 3 मार्च के पहले ही यह किसान बिल में पीछे हटने का ऑफर उन्होंने दिया है, लेकिन अभी भी किसान बिल, उस पर भी किसान मान नहीं रहे हैं। अब 27 जनवरी को सज्जनों 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। 27 जनवरी को शुक्र धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं और 27 जनवरी को ही बुध 26 डिग्री पर मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और 27 जनवरी को ही राहु रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। अब क्रमशः तीनों का अलग अलग फल भी मैं बताता हूँ। 27 जनवरी को शुक्र मकर राशि में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि यह वहाँ पर मकर में ऑलरेडी पहले से सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि विराजमान हैं और शुक्र भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो यह पंचग्रही योग बनाएंगे। पंचग्रही जो है योग बनने का तात्पर्य हुआ, और सूर्य 27 जनवरी को 10 डिग्री पर रहेंगे, तो इसका तात्पर्य हुआ कि शासन सत्ता को अब कड़ाई करने की प्रवृत्ति दिमाग में आएगी कि अब वो कड़ाई इस आंदोलन पर करेंगे। साथ ही साथ बुध बकरी चूंकि हो रहे हैं और शनि उनके साथ हैं, तो बुध और शनि मित्र होने के कारण जो जनता अर्थात किसान जो हैं वो भी आंदोलन को अपने हिंसक रूप के तरफ ले जाएंगे। और आगे मैं देख पा रहा हूँ इस ग्रह गोचर के माध्यम से कि आगे 27 जनवरी से किसान आंदोलन में हिंसा का योग दिखाई दे रहा है और ये प्रदर्शन हिंसक होगा
और राहु रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, ये भी हिंसा को बढ़ावा देंगे। इसलिए इस आंदोलन में अब आगे हिंसा, गोलियां भी चल सकती हैं, लाठीचार्ज भी हो सकता है, आंसू गैस के गोले भी जो है छोड़े जा सकते हैं। कुल मिलाकर अब इसमें उपद्रव होना निश्चित है। मैं एक आज नई भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बिना हिंसा के यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और उसके बाद सरकार, चूँकि सूर्य 10 डिग्री से 20 डिग्री तक अगले 10 दिन तक रहेंगे, तो इसमें शासन भी मजबूत स्थिति में रहेगा, वो भी ढिलवाई बरतने के मूड में नहीं रहेगा। और बुध भी वक्री रहेंगे, तो इसलिए यह किसान भी, चूँकि बुध के जो है किसानों के कारक बुध हैं, तो बुध वक्री रहेंगे जब तक, तब तक किसान भी झुकने को तैयार नहीं होंगे। अंततोगत्वा यह प्रदर्शन हिंसक रूप लेगा। इसलिए सरकार से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। ये थी सज्जनों हमारी नई भविष्यवाणी। इस पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और उनका मैं समाधान करूँगा। और यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मुझसे यदि संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं फ़ोन नंबर फिर से बोल देता हूँ, 7607577714 7607577714। धन्यवाद।